अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं ड्रामा मुल्कियत और आज हम बात करेंगे आने वाले सनसनीखेज एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक खतरनाक ताक़ुब के बाद असल साजिश के पीछे मौजूद शख्स शदीद हादसे का शिकार हो गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी। अब कहानी एक नए और हैरानकुन मोड़ लेने वाली है। जैसे ही डॉक्टर ये खबर देते हैं, जावीर, सूहा और खानदान के तमाम अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। जावीर को एहसास होता है कि अगर वो शख्स होश में आए, बगैर ही दुनिया से चला गया, तो शायद बहुत से राज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इधर करण भी अस्पताल में मौजूद होती है। वो अपने किए पर पुछता रही होती है, मगर अब हालात उसके काबू से बाहर जा चुके होते हैं। वो दिल ही दिल में दुआ करती है कि वो शख्स जिंदा बच जाए, ताकि सच मुकम्मल तौर पर सबके सामने आ सके। कई घंटों बाद अचानक डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि मरीज को होश आ गया है। ये खबर सुनते ही सब लोग उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जावीर उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। वो कमजोर आवाज में जवाब देता है कि उसका असल मकसद सिर्फ खानदान की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना था, और उसी लालच में उसने कर्ण को अपने मंसूबे का हिस्सा बनाया। यह एतराफ सुनते ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और इस शख्स का बयान रिकॉर्ड कर लेती है। अब तमाम सबूत कानून के हाथ में आ चुके होते हैं और करण समेत इस साजिश में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सोहा जावीर के पास आती है। वो कहती है कि अगरच्चा माजी की तलखियां भलाना आसान नहीं, लेकिन अब जब सच सामने आ चुका है तो वो अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहती है। जावीर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो वादा करता है कि आइंदा कभी उसके एतिमाद को टूटने नहीं देगा। एपिसोड के आखिरी मंजर में पूरा खानदान एक साथ खड़ा होता है, लेकिन अचानक जावीर के फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल सुनता है, इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई देता है, तुमने समझा था कि खेल खत्म हो गया, लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा। यह सुनकर जावीर हैरान रह जाता है और आने वाला एपिसोड एक नई साजिश और नए दुश्मन की एंट्री के साथ मजीद दिलचस्प होने वाला है। या अल्फाज सुनते ही जावीर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। वो फौरन पूछता है, तुम कौन हो? मगर दूसरी तरफ से सिर्फ एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है और कॉल अचानक मुनक़ता हो जाती है। जावीर को एहसास हो जाता है कि खतरा अभी टला नहीं। वो फौरन सफंद से राबिता करता है और उसे पूरी बात बताता है। दोनों फैसला करते हैं कि उस नामालूम शख्स तक पहुंचना ही अब उनकी पहली तरजीह होगी। इधर सुहा जावीर की परेशानी महसूस कर लेती है। वो इससे पूछती है कि आखिर फोन पर किसकी कॉल थी, लेकिन जावीर फिलहाल उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सुहा दोबारा किसी नई मुश्किल में फंस जाए। दूसरी जानिब पुलिस भी उस नामालूम नंबर की तफ्तीश शुरू कर देती है। तहकीकात के दौरान एक हैरानकुन इंकशाफ सामने आता है कि यह नंबर कई महीनों से मुख्तलिफ जाली शनाख्तों के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा था और उसका ताल्लुक एक ऐसे शख्स से है जिसका नाम खानदान ने पहले कभी नहीं सुना।